प्रयागराज महाकुंभ में शहर के जो श्रद्धालु संगम स्नान करने से वंचित रह गए हैं, वो नहीं जा पाए हैं, वे लोग अजमेर में संगम तट से लाए गए पवित्र जल से स्नान कर सकते हैं। और ये व्यवस्था रहेगी एकादशी यानी कल। एकादशी पर शहर में ही संगम के पवित्र जल से स्नान करने की तैयारी करी जा रही है। पूरे पंडाल को भगवा रंग दिया जा रहा है और चूंकि एकादशी पे कई लोगों का व्रत भी होता है, ऐसे में उनके लिए फलाहारी की व्यवस्था भी रखी जाएगी। साथ ही लेडीजों के लिए अलग से चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी रखी गई है। अजमेर शहर में कई ऐसे श्रद्धालुगण और भक्तगण हैं जो प्रयागराज कुंभ में स्नान करने के लिए जाने में असमर्थ थे किसी कारणवश, तो उनके लिए अजमेर में संगम के वहाँ से प्रयागराज से जल लाकर और यहाँ पर 2 कुंड बनाए हैं, राधा कुंड और श्याम कुंड के नाम से, जिसमें हम यहाँ की जनता को ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं कि जो प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं वो यहाँ आके इसमें पुष्कर राज का जल, गंगा जल और आसपास के कुएं बावड़ियों का जल और लिटिल फीट स्कूल अजमेर में है। डिजिटल और कलरफुल क्लासरूम, बड़ा आउटडोर प्लेग्राउंड, स्मार्ट बोर्ड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। लिटिल फीट, दानमल माथुर कॉलोनी, गुलाब बाड़ी, अजमेर। कुएं बावड़ियों का जल और प्रयागराज संगम का जल, जो कि कल पूजा और अनुष्ठान के साथ सुबह 8 बजे पंडित जी हमारे पूजा कराएंगे, अनुष्ठान कराएंगे। उसके बाद उस जल को हम इस कुंड में डालेंगे। स्नान हमने 2 तो कुंड बनाए, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए। लेकिन अगर कोई पति पत्नी, क्योंकि धार्मिक आयोजन हो रहा है, तो अगर वो चाहें कि हम दोनों एक साथ संगम में डुबकी लगाएं, तो उनके लिए हमने एक ओपन स्पेस छोड़ा है जिसमें वो दोनों पति पत्नी साथ डुबकी लगा सकते हैं। हमने ये व्यवस्था करी है जो कि सैनी मार्बल, अशोक नगर, गली नंबर 11 के यहाँ पर है। और शुल्क नहीं है, किसी भी प्रकार का आपसे 1 रुपये का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है। यह एक सेवा भाव के प्रति होकर हमने ये एक आयोजन किया है। तो धर्म के प्रतीक, तो उसके लिए हमने 3 झांकियाँ हमने बनवाई है, जिसमें हमारे श्रीनाथ जी महाराज हैं, रामलला की जो राम मंदिर में विराजमान है, क्योंकि अयोध्या भी सभी लोग प्रयागराज जाने के बाद अयोध्या भी जा रहे हैं, तो हमने रामलला जी भी यहाँ विराजमान करें। और आदि योगी जो कि शांति का प्रतीक है, हमारे महादेव, उनकी भी झांकी रहेगी। और हमारे नौसर माता के जो महाराज हैं वो भी यहाँ पे रहेंगे, वो उनका भी सानिध्य में प्राप्त होगा, आशीर्वाद मिलेगा। मैं अजमेर की जनता से आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि जितना ज़्यादा आप यहाँ आके धर्म लाभ कमा सकते हैं उतना ही कमाएं, और सभी आपके अड़ोस पड़ोस को सबको बताएं कि यहाँ पे ऐसा आयोजन हो रहा है। व्यवस्था में भाई साहब हमने यहाँ पे जैसे प्रकार से 11 का व्रत है, तो हमने उनके लिए फलाहार की व्यवस्था रखी है, फल और हम प्रसाद वितरण करेंगे। और उसके साथ पार्किंग की व्यवस्था है, चेंजिंग रूम की व्यवस्था है, आपके जूते चप्पलों की व्यवस्था है। अगर आप दीपक और अगरबत्ती लेके आते हैं तो उसे एक स्थान बताएंगे जहाँ पर आप, क्योंकि स्नान के बाद में सभी लोग दीपक और अगरबत्ती जला के अपने आराध्य देव को याद करते हैं, तो उसके लिए वो भी व्यवस्था की है। और महिलाओं की हमने टीम बनाई है जो महिलाओं की व्यवस्था में लगी रहेगी, और पुरुषों की टीम अलग है जो पुरुषों की व्यवस्था देखेगी। सुरक्षा की क्या इंतजाम है? सुरक्षा के इंतजाम ने हमने यहाँ के लोकल जो थाना है, प्रशासन, उनको बोला है। और हमारे जो स्वयंसेवक है, 50 से 60 स्वयंसेवक यहाँ सुरक्षा में रहेंगे, जिसमें तैराक भी है, महिला तैराक भी है और पुरुष तैराक भी। वैसे इतना गहरा जल नहीं है, 4 फुट केवल लेवल है, कोई डूबने की आशंका बिल्कुल 0% है। लेकिन फिर भी हमने सुरक्षा की दृष्टि से जो इसकी नॉलेज रखते हैं, जिनको इसकी नॉलेज है, उनको यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे रखा है। आपका नाम? दिलावर चौहान, अजमेर।